बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपने 12th क्लास का जो नया मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसमें चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ग्राफिकली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। 10.1 के अंदर हमने डिफरेंट रूल्स लगा के सिंप्लीफिकेशंस कर ले या फैक्टराइजेशन कर ले करके तो अपने वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। लेकिन 10.2 के अंदर उसने कहा कि आप इसके ग्राफिकली सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करें। अब ग्राफिकली हमें सॉल्यूशंस का कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह कोई ग्राफ बना ना, फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ बना हुआ है, तो दूसरे फंक्शन का हमारे पास ये ऐसे कोई ग्राफ बना, कोई लाइन बनी, तो वो लाइन इस कर्व को, इस ग्राफ को जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बेसिकली वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हुआ करेगा? सॉल्यूशन हुआ करेगा। कि हमारे पास जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन गिवन होगी, हम उसका पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उस पर देखेंगे कहां कहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। अब स्टूडेंट, इसको इंतहाई इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि बाकी क्वेश्चंस आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने बस इस लेक्चर को ध्यान से और सुकून से जो है वो समझना है। अब स्टूडेंट, हम जब छोटी क्लासेस में थे तो हमारे पास इस तरह कोई आ गया सवाल, तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, लाइक 9th 10th के अंदर, मे बी फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने प्लॉट किया हो, तो हम क्या करते थे कि इस तरह टेबल बना लिया करते थे। एक्स को डिफरेंट वैल्यू यानी -1, 0, 1, 2 इस तरह देते थे, तो वाई के आंसर्स आ जाते थे, वहां से पॉइंट्स बन जाते थे हमारे पास। फिर उन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करते थे। सेम काम स्टूडेंट यहां पे करना है कि हम अपना एक टेबल बनाएंगे वैल्यूज का, और उनकी मदद से हम ग्राफ जो है वो आसानी से प्लॉट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 sin x इक्वल है x/2 + 1, x बिलोंग करता है -π से π। सबसे पहला काम आपने स्टूडेंट क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड होगी उसको y1 की इक्वलेट कर लेना है, जो राइट साइड होगी उसको y2 की इक्वलेट करना है। तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपने यही काम करना है, एक साइड को y1 का नाम देना है और दूसरी को y2 का। अब हमने बनाना टेबल, वैल्यूज कौन सी लेनी है वो आपको उसने साथ एक आपको रेंज बता दी कि इस डोमेन के अंदर आपने वैल्यूज जो है वो लेनी है, जो कि -π से π है। फॉर एग्जांपल आपको कहा हो ना ऐसे कि आपने -3 से 2 तक वैल्यूज लेनी है, तो इसका मतलब आप वैल्यूज ऐसे लेंगे -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1 और 2, इस तरह डिफरेंट यानी कि पार्टीशंस के अंदर इसकी वैल्यू लेते हैं। सेम काम हम यहां पे -π/2 और -π और π के लिए करेंगे कि हम -π ले लेंगे, -π/2, 0, π/2 और π ले लेंगे। 4-5 वैल्यूज पे हम जो है वो अपना टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हमने टेबल में पहला कॉलम बनाया रेडियन के अंदर x की वैल्यूज, दूसरा डिग्री के अंदर, तीसरे में हमने अपना पहला फंक्शन लिखा, फोर्थ वाले में दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को यूज करके आपने एक प्लॉट करना है ग्राफ। वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है? सबसे पहली वैल्यू आप ले लें जी, हम ले लेते हैं -π। पहली वैल्यू स्टार्ट -π से हो रही है, तो पहले -π ले लो। -π का बेसिकली मतलब होता है -3.14। रेडियन के अंदर अगर आप बात करें तो -π की वैल्यू क्या होती है? 3.14। इसी वैल्यू को अगर आप डिग्री के अंदर लिखें तो ये आपके पास आती है 180 डिग्री। ओके हो गया। अब ये आपके पास एक इनपुट वैल्यू है। क्या है? इनपुट वैल्यू। इसको y1 फंक्शन में पुट करें तो आ जाएगा y1 इक्वल है 3 sin 180 डिग्री। साइन जो है वो 180 पे आंसर देता है 0, तो 0 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अब चूंकि आपको ये डिग्री के अंदर साइन के जो है साइन, कॉस, टैन इनकी वैल्यूज याद होती हैं, तो इसलिए हम
डिग्री वाली वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज करेंगे और रेडियन वाली इस तरह एक्स यानी अलजेब्रिक टाइप इक्वेशंस में यूज किया करेंगे। तो यहां से हमारे पास फिर पेयर क्या बना कि जब हमने इनपुट दी माइनस पाई, हमने माइनस पाई इनपुट दी तो आउटपुट क्या आई हमारे पास 0। एक पॉइंट बन गया कि हमने माइनस पाई जिसको 180 कहते हैं, माइनस 180 कहते हैं क्योंकि इधर माइनस है, तो उस पे हमारा आंसर क्या आ गया, आउटपुट 0। सेम काम यहां पे करें, y2 के अंदर x की जगह वैल्यू पुट करें। अब यहां पे हम डिग्री नहीं पुट करते, ठीक है, इसमें x आ गया तो हम रेडियन वाली वैल्यू पुट करेंगे, है वो भी माइनस पाई, वो माइनस 3.14, तो आप लिखते हैं माइनस 3.14 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इनको जब डिवाइड करके 2 से 1 आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.57, या आ जाएगा माइनस 0.57। तो इसका मतलब है कि जब आपने इनपुट दी माइनस 3.14, आउटपुट आई माइनस 0.57, एक पॉइंट आपने ये फाइंड आउट कर दिया। ओके हो गया। अब देखिए एक पॉइंट के लिए आपने y1 y2 दोनों फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जी। सेकंड पॉइंट आप ले लेते हैं माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 का मतलब है कि जब आप 3.14 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास आता है माइनस 1.57, माइनस 1.57, ठीक है। पाई की जगह 3.14 लेकर 2 से डिवाइड करें, यही वैल्यू बनेगी पाई बाई 2 के लिए। तो पाई बाई 2 बेसिकली क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। इसको सॉरी रेडियन में आप लिखेंगे, डिग्री में तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पे वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा y1 इक्वल है 3 साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है 1, 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चूंकि माइनस की वैल्यू है तो साथ माइनस ले लें, तो -1 आंसर आ गया। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ गया -3, क्योंकि साइन के एंगल में नेगेटिव आए तो बैक पे आ जाता है ना। तो साइन 90 क्या होता है 1, तो वो 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, साथ नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि जब आपने माइनस पाई बाई 2 इनपुट दी तो आउटपुट आपके पास आई -3। एक पॉइंट देखो आपने और फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आप देखें y2 के लिए, y2 इक्वल आ जाएगा जी, अब x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है -1.57, -1.57 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इनको आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.21। इसका मतलब है कि जब आपने इनपुट दी -1.57, आउटपुट आई 0.21। एक और पॉइंट आपको मिल गया। ओके, समझ आ रही है आपको। नेक्स्ट आपने करना है 0 के लिए, तो ये 0 डिग्री रहेगा, तो यहां पे आ जाएगा y1 इक्वल है 3 साइन 0। साइन 0 क्या होता है 0, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, वो भी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब जब इनपुट 0 दी तो आउटपुट भी क्या आ गई 0। अब यहां पुट करें, आ जाएगा y2 इक्वल है 0/2 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 1। मींस के इनपुट 0 दी तो आउटपुट क्या आ गई 1। एक और पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम कर लेंगे जी पाई बाई 2, प्लस में चले जाएंगे आप, पाई बाई 2 यानी 1.57 प्लस का, तो ये होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो y1 वाले फंक्शन में पुट करें, y1 आ जाएगा 3 साइन 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है, 1 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि जब आपने पाई बाई 2 इनपुट दी तो आउटपुट क्या आ गई +3। यही वैल्यू अब आप आगे इस फंक्शन में भी यूज करेंगे 1.57, तो y2 आ जाएगा 1.57 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.79 आंसर आ जाएगा। मींस के यहां पॉइंट बन गया कि जब आपने 1.57 इनपुट दी तो 1.79 आउटपुट आ गई आपके पास।
ये आपने जी एक और जो है वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। लास्ट आप चले जाएं जी पाई पे, यानी 3.14। पाई पे आप जाएंगे तो पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो y1 क्या आ जाएगा 3 साइन 180 डिग्री। तो 180 पे साइन 0 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई होके वो भी क्या हो गया 0। तो मींस के जब आपने इनपुट पाई दी तो आउटपुट क्या आ गया 0। सेम काम यहां पे y2 में पुट करें तो ये आ जाएगा 3.14/2 + 1। तो यहां से जब आप 3.14 को 2 से डिवाइड करके 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.57, यानी कि आपने इनपुट दी 3.14, आउटपुट आई 2.57। ये स्टूडेंट आपने टेबल फाइंड कर दिया, जो हमें उसने एक लिमिट बता दी थी कि -पाई से पाई तक लें। तो हमने -पाई से पाई को डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड किया, यानी -पाई से -पाई/2, वहां से 0, फिर जहां से +पाई/2 और फिर +पाई। तो इस पे हमने y1 की वैल्यूज भी फाइंड कर ली, y2 की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं जी, हमारे पास आ गया, ओहो ग्राफ 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 बना रहे हैं जी। अब हम इसका कोशिश करते हैं कि आपको जरा हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये तो x एक्सेस है, अब यहां पे वैल्यूज दे दें। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। इधर भी ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 2 है, और ये 3 है। यहां भी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, यानी कि 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये आ गया 1 2 और 3। सही हो गया। अब हमने बनाना है ग्राफ। पहले हम y1 फंक्शन के ये जो पॉइंट्स आए हैं इनके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। 0 0 से आप स्टार्ट कर लें जी। पहला पॉइंट क्या है 0 0 0 0 का मतलब x भी 0 y भी 0, बात ओरिजिन पे रह गई यहां पे। दूसरा क्या है जी पाई/2 से 3। अब एक चीज का आप ख्याल करें, आपके पास जो पाई की वैल्यू होती है ना बेसिकली वो होती है 3.14, मतलब कि ये 3 है ना, अगर तो 3.14 यहां पे कहीं आपके पास आ जाएगा पाई, ओके। और जो पाई/2 है इसकी वैल्यू होती है 1.57, तो मतलब कि ये कहां यहां पे कहीं आपके पास आ जाता है पाई/2। तो सेम काम यहां भी आ जाएगा, ये आ जाएगा -पाई/2, और यहां पे तकरीबन आ जाएगा आपके पास -पाई, ओके, यहां पे कहीं हो गया। अब आपको ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी। अब देखो उसने कहा कि जब आपके पास पाई/2 प्लस था तो आउटपुट क्या आई 0, यानी x की वैल्यू पाई/2 है और y की वैल्यू 3 है। वो मैंने इस तरह वैल्यूज लिखी हैं क्योंकि आपके पास देखो ना पाई 3.14 होता है, तो 3 ये है तो 3.14 यहां कहीं बनता है, तो मैंने वहां पाई का नाम दे दिया। अब देखो पाई/2 और 3, यानी x की वैल्यू पाई/2 y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू पाई/2 ये है और y की वैल्यू 3, तो ये हमारे पास तकरीबन बन गया जी। इसके सामने हम जाएंगे तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन गया है, ठीक है। पाई/2 के सामने थोड़ा सा इधर जरा बना ले, पाई/2 के सामने और इधर से 3 के सामने पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या पाई और 0, यानी कि x की वैल्यू पाई y की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट आपका यहीं का यहीं रह गया, यानी y 0 है तो x की वैल्यू पाई है। अब इस पॉइंट्स को मिलाएं तो ये आपके पास हो जाएगा जी तकरीबन ये, इधर से आपके पास हो जाएगा जी ये। ग्राफ चूंकि हाथ से बना रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है इसमें प्रॉपरली जो है वो ड्रा ना हो, उस चीज से टेंशन नहीं लेनी। अब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो -पाई/2 पे -3, यानी ये -पाई/2 है और ये -3 है, यानी कि ये -3 इसके बिल्कुल सामने,
यहां पे कहीं पॉइंट बन गया जी हमारे पास, -3 और -π/2 के सामने ये पॉइंट बन गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, -π और 0, यानी ये -π और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहीं पे रह गया। इसका मतलब है कि नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह जाना है। सही हो गया, ये हमने जो है वो ग्राफ ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट ये ग्राफ बना दिया हमने y1 के लिए, अब y2 के लिए ग्राफ बनाना है। तो इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू से आप स्टार्ट करें। पॉजिटिव वैल्यू क्या है इसकी, 0 और 1, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी कि यहां पे आ गया आपका पॉइंट तकरीबन ना, यहां पे। सही है, ये पॉइंट बन गया 0 और 1। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, 1.57x है, यानी कि 1.57, ये तकरीबन x है आपके पास, और y कितना है 1.79, ये 1 है तो 1.79 यहां पे कहीं होगा। तो ये इसके सामने और इसके सामने ये तकरीबन पॉइंट बन गया ये। ओके हो गया, ठीक है। इसके सामने थोड़ा सा जरा पॉइंट इधर लगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, 3.14, x की वैल्यू 3.14 यानी यहां पे है, y की वैल्यू 2.57, 2.57 का मतलब है कि यहां पे कहीं बन रही है। तो ये आपके पास 3.17 चला गया यहां, तो ये तकरीबन जी यहां पे पॉइंट बन गया, यानी कि 3.14 और 2.57, ये पॉइंट हमारे पास ड्रा हो गया। ओके हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव पे चले जाओ, -1.57, वो आ गया ये, और y की वैल्यू क्या 0.21 यानी प्लस की। 0.21 का मतलब है कि ये कहीं पास 0 से आगे, तो ये हमारे पास तकरीबन ना ये बन जाएगा यहां पे ऐसे, यहां पे आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा ये। इस पॉइंट का नाम है जी -1.57 से 0.21, वो ये पॉइंट है। ओके हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास आ गया लास्ट वैल्यू आ गई -3.14 ये, और -0.57। 0.57 का मतलब है कि ये यहां पे कहीं, तो यहां से हम चलेंगे और 3.17 यहां पे कहीं आ जाएंगे जी, ये इसके सामने यहां पे, सो यहां पे सही है, -3.14 और 0.57 ये जो है हमारे पास, और ये सॉरी हमारे पास नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव यहां पे 0.57 हमारे पास बनेगा। तो 3.14 पे 0.57 के सामने हमने ये डॉट लगा दिया। अब आपने ना इसको मैच करना है, इसको मिलाना है, इस लाइन को मिलाएं, इन पॉइंट्स को, ये आपने पॉइंट्स को मिला दिया, आपके पास स्टूडेंट ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, इसको क्या बना दिया, ग्राफ। ये यहां पे कहीं आप थोड़ा सा कर लो, ये जो ग्राफ की लाइन है ना, इसको जरा थोड़ा सा गोल करके सही तरह से जरा कर दो, ताकि आपके लिए ना हो ये आ जाएगा जी -3.14 यानी कि -π, ये पॉइंट। ओके हो गया। अब स्टूडेंट आपने देखो बना दिया ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद आप देखें किस किस पॉइंट पे जो है इसने इंटरसेक्ट किया हमारी लाइन ने। पहले आप यहां पे चेक करें, यहां पे इसने कर दिया इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से अगर आप ड्रा करें ये वैल्यू, तो तकरीबन यहां हाफ बनता है इसका 0.5, तो ये तकरीबन बन जाता है 0. आपके पास अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 0.41, 0.41 ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरा इसने इंटरसेक्ट किया यहां पे, यहां से ड्रा करें आप, क्योंकि आपने अंदाजे से ये वैल्यूज ड्रा करनी है। ठीक है, ये तो ये तकरीबन 2 है, यहां पे 2.5 बनता है, तो यहां पे बन जाएगा तकरीबन 2.33 लगा ले। तीसरा इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, अब यहां पे है -π
यानी -3.14। तो ये थोड़ा पीछे आया तो ये आ जाएगा -2.98 हो जाएगा पॉइंट। सही हो गया। अब स्टूडेंट ये जब आपने ग्राफ पेपर में बनाना होगा ना, तो आपके पास जो है वो बकायदा ग्राफ पेपर होगा, उस पर प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर ये चीजें जो है वो पॉइंट्स बने होंगे, तो आपका ग्राफ भी खूबसूरत बनेगा और पॉइंट्स निकालना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब इसने इंटरसेक्ट किन किन पॉइंट्स पे किया, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये जी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2.98, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी जी 0.41, तीसरी वैल्यू क्या आ गई जी 2.33, और यही स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली इसका आंसर है, क्योंकि उसने इसने इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, तो यही हमारे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। तो ये स्टूडेंट आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक दफा रिवाइज कर देता हूं। ये इक्वेशन थी, लेफ्ट साइड को y1 का नाम दिया, राइट साइड को y2 का। रेंज इसकी जो इसको जो डोमेन हमें दे दी उसने वो -π से π तक थी। हमने इसको डिफरेंट वैल्यू में स्प्लिट किया, -π, -π/2, 0, π/2 और π। साथ रेडियंस में इनकी वैल्यूज भी लिख दी, डिग्री में भी लिख दी। अब y1 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कि हम x की इनपुट देंगे, आउटपुट निकालेंगे। यहां हम -180 देंगे इसको, यहां पे माइनस लगाना भूल गए हम, यहां पे -180 हम इसको देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 पे 0 होता है, तो 0 इसको भी 0 करेगा, तो एक पॉइंट आ गया कि -π दिया तो 0 आ गया। ये x है, ये y है। इसी तरह 90 डिग्री देंगे तो -3 और -π/2, 0 देंगे तो इस तरह आंसर्स आ गए। सेम काम y2 के लिए, इसमें रेडियन वाली वैल्यूज पुट करके हम पॉइंट्स निकालेंगे, फिर साइन वाला ग्राफ बनाया, फिर इन y2 वाले पॉइंट्स का ग्राफ बनाया। तो जहां जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वो आपके पास सोल्यूशन होगा। चूंकि ये हाथ से ग्राफ बनाया तो इसमें 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आपने पेपर में अगर बनाने के लिए आ जाता है, वैसे ऐसा मतलब ऐसे सवाल जो है वो पेपर में आता नहीं है जिसमें मतलब ग्राफ का इतना ज्यादा यूज हो, लेकिन अगर आ जाए तो वो ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां पे हर पॉइंट जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे होगा, तो आप स्केल से अच्छा सा ग्राफ बना सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने करने की कोशिश करनी है। ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।